Exercise 2D, we have first question. Exercise 2D का first question, we have given a function, given a relation, not function, f such that I tends to I and fx equal to x square. एक रिलेशन f जो I से नंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइन किया गया है. इसका मतलब है कि इसमें डोमेन भी इंटीजर है और आपका कोडोमेन भी इंटीजर है. फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स 4 एंड एफ इनवर्स -9. सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स को हम क्या नोट करते हैं? y से. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस y अंडर रूट y. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y. तो और एफ इनवर्स क्या होगा? चूंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स, चूंकि y इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y. x इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो ये किसके इक्वल हो गया? एफ इनवर्स y. अब रिप्लेस कर दो y को किससे? 4 से. तो एफ इनवर्स 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. It means f inverse 4 is equal to plus 2 and minus 2. It is only a relation. It is not an invertible function because plus 2 and minus 2 have a single image in inversible function. ये दिया गया पहला क्वेश्चन. क्या होगा? एक रिलेशन है, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्वर्सिबल फंक्शन का कोडोमेन, डोमेन के 2 मेंबर्स एलिमेंट्स 2 माइनस 2 क्या रख रहे हैं? एक सिंगल इमेज रख रहे हैं. डोमेन के 2 एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? एक सिंगल इमेज रख रहे हैं. सेकंड, अगेन सिमिलरली सिंस x इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y एफ इनवर्स -9 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -9. चूंकि अंडर रूट -9 का जो अंडर रूट है वो कोई रियल नंबर नहीं होता. वन थिंग. सेकेंड, अंडर रूट -9 किसको बिलोंग नहीं करता? इंटीजर नंबर को बिलोंग नहीं करता. अतः ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट. कोई भी मेंबर बिलोंग नहीं करेगा जिससे एफ इनवर्स -9 इक्वल टू 5. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सेकेंड क्वेश्चन, वी हैव गिवन दैट f such that r tends to r. सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स में एक रिलेशन डिफाइंड है वेयर रिलेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9. टू फाइंड आउट एफ इनवर्स 3 एंड एफ इनवर्स -9. इसमें भी यही है. वी नो वेरी वेल y इज इक्वल टू एफ एक्स. सिंस एफ एक्स इक्वल टू y, एफ एक्स इक्वल टू y एम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं क्या? एफ एक्स इक्वल टू y. तो सिंस x इक्वल टू एफ इनवर्स y, x इक्वल टू एफ इनवर्स y, सो इन एफ इनवर्स 3 y इक्वल टू 3. वैल्यू ऑफ y विल बी 3. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन 3. सब्स्टिट्यूट माने चूंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाता है? एफ इनवर्स y. तो एफ इनवर्स y क्या हो गया आपका? एफ इनवर्स y. तो x को कन्वर्ट किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? एफ इनवर्स 3 निकालना, तो y के प्लेस पे कितना है? 3. तो एफ इनवर्स 3 हमने रख दिया. तो क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x. इसको ट्रांसपोज किया, 9 माइनस 3 6 हो गया. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको ब्रेक कर दिया फैक्टर्स में, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ वी गेट x माइनस 3 एंड x इक्वल टू -2. सो एफ इनवर्स -3 is equal to -2 and -3. It is not invertible function because -2 and -3 have a single image. f inverse 3 equal to -2 -3. तो यहां पर
एफ इनवर्स 3 की कितनी वैल्यू आ रही है, -2 एंड -3. When f inverse 9 then y is equal to 9. तो f inverse 9 then y equal to 9, तो y को हमने रिप्लेस कर दिया, तो y को 9 से रिप्लेस कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 9. क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0. 9 से 9 कैंसिल हो गया, x कॉमन लिए तो x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. So we get x equal to 0 and x equal to -5. Then value of f inverse 9 equal to 0 to -5. रिलेशन किससे किस में डिफाइन होता है, इनवर्स रिलेशन y to x में डिफाइन होता है, रिलेशन y to x में डिफाइन होता है. तो f इनवर्स 9 कितना मिल गया, 0 to -0 एंड -5. दो इमेज होगा इसकी 9 की, 0 और -5. थर्ड क्वेश्चन, वी हैव गिवन दैट f एक फंक्शन दिया है, f इज ए फंक्शन इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 3x -2 फॉर ऑल x y बिलोंग टू r. कहने का मतलब ये जो फंक्शन है f सच दैट r टेंड्स टू r, इट मींस f जो फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन किया गया है, अर्थात इसका डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए और कोडोमेन भी रियल नंबर होगा. अब पहली चीज ये होती है, और फंक्शन वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू दिया उसने 3x -2. सो क्या करना है, f इनवर्स इज इनवर्टिबल एंड f इनवर्स वैल्यू आप निकालने दिया था f इनवर्स, फाइंड आउट f इनवर्स. तो जब तक हम शो नहीं करेंगे कि f इनवर्स इज पॉसिबल या नहीं, इनवर्टिबल फंक्शन है या नहीं है, दिया गया फंक्शन यदि इनवर्टिबल है तभी हम f इनवर्स निकाल सकते हैं. और इनवर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और फंक्शन को ऑन टू होना चाहिए. और फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए हमारे पास फिक्स मेथड है. हम b में इस पूरी की पूरी चीजों को कई बार कर चुके हैं. क्या करते हैं हम सपोज करेंगे 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, इस प्रकार के 2 एलिमेंट डोमेन करेंगे जिनके लिए इमेज सेम है, और फिर फंक्शन वैल्यू रख के हम दर्शाएंगे कि इनकी x1 इज इक्वल टू x2 की यदि दो एलिमेंट की डोमेन के 2 एलिमेंट की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होंगे. इसका मतलब है किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज एक नहीं हो सकती, अर्थात प्रत्येक डोमेन एलिमेंट की इमेज यूनिक और डिफरेंट है. वन थिंग. सेकंड थिंग हम ऑन टू के लिए करते हैं, ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए हम y को इमेजिन करते हैं कि सपोज y माने कोई एक एलिमेंट कोडोमेन का y ऐसा है, y कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए y इज इक्वल टू fx. अब हम निकालते हैं x की वैल्यू, यदि x भी उसी सेट को बिलोंग करता है, x यदि जो x की वैल्यू y के टर्म्स में आती है, यदि वो y के टर्म्स की वैल्यू भी किसको बिलोंग करती है, सेट ऑफ डोमेन को बिलोंग करती हैं, तो हम कहते हैं यार ये ऑन टू है, क्योंकि y के सभी मेंबर्स के लिए कोडोमेन के सभी मेंबर्स क्या हैं, x के किसी न किसी मेंबर से एसोसिएटेड है. और जब 1 1 ऑन टू हो गया तो यदि फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो कुछ करना ही नहीं है, f इनवर्सिबल होगा. और इनवर्टिबल के लिए क्या करते हैं हम, x का चूंकि y इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, x का मान निकाल के x की वैल्यू निकाल के रख y के टर्म में रख देते हैं एफ इनवर्स y इक्वल टू एफ एक्स. और उसके बाद क्या करते हैं हम कि x y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो हमें मिल जाता है एफ इनवर्स x के टर्म्स में. ये पूरी प्रोसीजर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में जो बता रहा हूं उसे देखिए. हम क्या कह रहे हैं, हमें दिया था फाइंड आउट करना था, हमने फिर अपनी प्रोसेस 1 1 प्रूव किया. लेट x1 एंड x2 कामा x2 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. ये डोमेन क्या है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर्स. हमने मान लिया कि x1 x2 टू रियल नंबर्स इस प्रकार है सच दैट कि fx1 इज इक्वल टू fx2. x1 x2 दो ऐसे रियल नंबर है जिन पर
दिए गए फंक्शन की सिंगल इमेज है, एक ही इमेज है, अर्थात fx1 इक्वल टू fx2। अब fx की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू fx, तो fx इक्वल टू 3x-2 है, x1 के लिए क्या हो जाएगा 3x1 - 2 और x2 के लिए हो जाएगा 3x को रिप्लेस किया 3x2 - 2, -2 से -2 कैंसिल हो गया और 3 से 3, वी गेट x1 इक्वल टू x2। अर्थात यदि x1 x2 टू डिफरेंट मेंबर होने पर fx1 इक्वल टू fx2 नहीं हो सकता। ये fx1 इज इक्वल टू fx2 तभी हो सकता है जबकि x1 x2 अलग अलग मेंबर ना होकर सिर्फ एक ही मेंबर हो, अर्थात फंक्शन क्या है 1 1 है। अगेन लेट सेकंड वही अपना y बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। हमने माना कि जो कोडोमेन है उसका एक एलिमेंट y है जो कि एक रियल नंबर है, क्योंकि कोडोमेन भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से इस प्रकार है कि y इज इक्वल टू fx, माने y इस प्रकार है कि वो x की सारे x की इमेज है। हम y को एक y इस तरह से मान रहे हैं कि वो सारे x की इमेज है, और fx बराबर क्या दिया है 3x - 2, हमने रख दिया यहाँ पर fx इक्वल टू 3x - 2। अब इसको सॉल्व किया y इक्वल टू 3x - 2 को x के लिए, तो हमें मिला x इज इक्वल टू 1/3 y प्लस 2 हो गया, 3x इक्वल टू y प्लस 2 और x इक्वल टू हो गया 1/3 y प्लस 2। अब चूंकि y क्या है, यदि ध्यान से देखो तो y रियल नंबर है, और रियल नंबर में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा रियल नंबर बनेगा, और किसी रियल नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे तो भी रियल नंबर बनेगा। इसका मतलब है कि 1/3 y प्लस 2 एक रियल नंबर है, और यदि ये रियल नंबर है तो x भी क्या होगा एक रियल नंबर होगा। तो चूंकि मैपिंग किससे रियल नंबर से रियल नंबर में है, इसका मतलब है सभी x के लिए एक कोई ना कोई y इस रूल के तहत विद्यमान है, अर्थात y के सभी एलिमेंट्स x के सारे एलिमेंट्स से पृथक एलिमेंट से डिफरेंट यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। इज दैट फंक्शन इज onto, and when function is 1 1 and function is onto, then function is invertible, hence f is onto, so f will be a invertible function. Now since fx equal to y, so x equal to f inverse y, and we know that x equal to 1/3 y plus 2, x equal to 1/3 y plus 2, it means f inverse y is equal to 1/3 y plus 2. Substitute y equal to x, then we get f inverse x is equal to 1/3 x plus 2. Fourth question of 2D. Third question of 2D. Now fourth question of 2D. Question exercise 2D का question number 4. We have given that fx is equal to x minus 1 upon x plus 1 for all x is not equal to 1 and minus 1. यदि x की वैल्यू 1 हो जाती है तो 1 - 1 0 हो जाएगा fx, और यदि fx की वैल्यू -1 रख देते हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कंडीशन रखी गई है कि वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी 1 or -1। देन प्रूव दैट f इनवर्स इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि f इनवर्स ऑफ क्या है, f इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन है। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन है, अब अपन ने कंपोजिट फंक्शन पढ़ रखा है, और कंपोजिट फंक्शन के लिए अपन को मालूम क्या होना चाहिए, हमें f इनवर्स x की वैल्यू मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसको जैसे f इनवर्स x करेंगे तो f इनवर्स x आएगा। हमें f तो दिया है लेकिन f इनवर्स x नहीं दिया, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें f इनवर्स x। f inverse x means x in the terms of y, x in the terms of y in given function. So now come to solution. Since y is equal to fx is equal to, since की जगह let भी ले सकते हो कि let y is equal to fx is equal to x minus 1 upon x plus 1. So by cross multiplication we get yx plus y is equal to x minus 1. After transposing
After transposing, we get yx minus x is equal to minus 1 and minus y, minus common ले लिया तो minus 1 plus y. Now take common minus x, we get minus 1 minus y into x is equal to minus 1 plus y. Minus is cancelled by minus, so we get x is equal to 1 plus y upon 1 minus y. Since y equal to fx, so x is equal to f inverse y. Since y equal to fx, so x equal to f inverse y. तो x की वैल्यू रख दें, हमें क्या मिला x is equal to f inverse y is equal to value of x 1 in terms of y 1 plus y upon 1 minus y. Replace y, substitute y equal to x, y के स्थान पर x रखने पर हमें मिल जाएगा f inverse x equal to 1 plus x upon 1 minus x. Now we solve composite function f inverse x. Again f inverse x is equal to function f of f inverse x. It means f of f inverse x, and value of f inverse x is 1 plus x upon 1 minus x. So f of 1 plus x, f at 1 plus x upon 1 minus x, and we know that fx equal to x minus 1 upon x plus 1. So replace value of x by the 1 plus x upon 1 minus x. x के स्थान पर हम क्या लिख देंगे अब 1 plus x upon 1 minus x, तो 1 plus x upon 1 minus x minus 1, 1 plus x upon 1 minus x plus 1. Simplify it, take LCM 1 minus x, 1 plus x minus 1 minus minus plus x upon 1 minus x. Again in denominator 1 plus x plus 1 minus x upon 1 minus x. Here 1 is cancelled by minus 1 and x is cancelled by minus x. Then we get f inverse x is equal to 2x upon 2. 2 is cancelled by 2. Then we get FO and f inverse x equal to x. Since f inverse x equal to x, then function will be identity. When y is equal to x, so function will be identity. तो ये 4 क्वेश्चन होगा इसमें. अब नेक्स्ट में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके.